अभी कुछ देर पहले मारवाड़ियों का एक खास कार्यक्रम होता है निशान यात्रा, उसको यहाँ से गुजारा जा रहा था, तभी कुछ लोगों को करंट लगने की सूचना प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी अगर नज़र ये पोल पर पड़ रही होगी तो देखिए कि ये 11,000 वोल्ट का पूरा ये तार गया हुआ है और ये धरातल से, ज़मीन से मात्र कुछ ही दूरी पर है, जो एक बहुत ही बड़ा कारण बना वो पूरे एक्सीडेंट होने का। कैसे वो एक्सीडेंट का कारण बना, यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो पूरा कैसे क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताइए। जैसे यहाँ से जो भीड़ निकल रहा था तो उसमें हाथ में झंडा लिए हुए लोग थे, पाइप लंबा लंबा था और तार में सट गया। चूंकि यहाँ पे भीड़ जाता था तो साइड में लोग आ गए। अब साइड में आने की वजह से तार में जाके जो भी वो राड था वो सट गया। उसके चक्कर में कुछ लोग 7-8 लोग 10 लोग घायल हो चुके। तो तात्कालिक रूप में जितने लोग घायल हुए तुरंत सभी लोग को पता चल पाया था? हम लोग खुद दौड़ के गए काफिले में और जो साउंड बक्सा चल रहा था डीजे वगैरह उसका माइक मांगे, उसके बाद से अनाउंस किया कि आप सारे लोग रोड पे हो जाओ, इधर ना हो, इधर तार नीचे है, सट जाएगा और बाद में दिक्कत, लाइट वगैरह मार देगा, दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। तो बाकी साइड लोग हो गए, कुछ लोग उधर से जो काफिला था बच गए, जो स्टार्टिंग में लोग आ रहे थे उनको सटा और लाइट करंट मार दिया उन लोगों को। तो कितना देर तक वो लोग जो घायल थे वो पड़े रहे और तात्कालिक रूप से लमसम 25-30 मिनट पड़ने के बाद से हम लोग खुद ई रिक्शा रोके, उस पर लाद के उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अच्छा, ये जानना हम देख रहे हैं कि ये पोल जो है वो काफ़ी नीचे है और जिसकी वजह से तार पूरा झूलते हुए देखा, यहाँ से ऊपर अगर देखा जाए तो 12 फीट भी ऊंचाई नहीं है। वहाँ एक पोल लगा हुआ है, वो टूट गया है पिछले 6-7 महीने से। उस पोल को लगाने के लिए कई बार कंप्लेन किया गया। 2 साल हो गया। लमसम आप बता रहे हैं मालिक है, हाँ, ये 2 साल हो गया हाँ। और हम लोग कई बार कहे ये तार बहुत नीचा है, इस तार को उठाने की कोशिश करें। हाँ, कोई सुना नहीं, बिजली विभाग ने कोई ध्यान। तो देखिए कि यहाँ पर जो स्थानीय हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने कई बार इसकी शिकायतें की थी। पीछे जो पोल रहा वो टूटने की वजह से झुका है, जिसकी वजह से तार भी नीचे आ गया और लगातार ये बताना है इनका कि 2 साल पहले से ये दिक्कतें हैं और लगातार शिकायतें की गई। उसके बावजूद प्रशासन, जो बिजली प्रशासन है, वो किसी तरह से उनके कान पे जू नहीं रहेगा और जिसका एक बड़ा खामियाजा भुगतने को मिला कि आज जो यात्रा निकाली गई उसमें जो फ्लैग लिए हुए व्यक्ति थे वो रॉड का था, जिसकी वजह से वो रॉड टच हुआ 11,000 वोल्ट के लाइट में और उसके जद में आने वाले कई लोगों को करंट आई है। तो ऐसे में उन सभी लोग का इलाज चल रहा है और कुछ लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल है कुछ लोगों का बचना। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल जिस तरह की लापरवाहियाँ, ये पूर्ण रूप से लापरवाही का नतीजा एकदम लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। लापरवाही नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं। यहाँ से वहाँ तक हम देख रहे हैं कि आप लोग का बहुत सारा दुकान है। वहाँ पोल के बाद इसमें कहीं से बीच में कोई रुकाव नहीं है। पोल टूटा हुआ है, आप चल के देख भी सकते हैं, वहाँ पोल टूटा। थोड़ा दिखाइए हमको। तो यहाँ पर स्थानीयों का कहना है कि पोल को अगर समय रहते दुरुस्त कर दिया जा सकता था तो ये ऊंचाई रहता। आप देखें कि काफ़ी नीचे है और वो पुल, इन तीनों तार के बीच की जो दूरी है वो भी एक बार देखिए कि वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में बड़ी लापरवाही और बड़ी लापरवाही के वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट। देखिए इन लोगों का कहना है कि यहाँ से वहाँ के बीच में एक पोल और था जो कि सामने यहाँ पर देखिए टूटा हुआ दिख रहा है, जिसके लिए इन्होंने लगातार शिकायतें की, लेकिन किसी भी तरह से इस पर आप लोग शिकायतें किए हुए थे। बिजली विभाग बहुत बड़ा लापरवाह विभाग है, वो किसी का ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और शहर में आप जगह जगह देखेंगे तारें लटकी हुई हैं, लेकिन आज तक पर बिजली विभाग ध्यान नहीं दिया। आज उसी कारण ये जुलूस यात्रा में घटना घटा। हम आए दिन पर आपको समाचार में बताते रहे हैं कि यहाँ पर अभी देखिए आवास विकास कॉलोनी के अंदर आप जाएंगे तो एक पुल ऑलरेडी टूटा हुआ है, झुका हुआ है और वो किसी दिन भी मौत का दावा दे सकता है। कुशीनगर में इस तरीके से लापरवाही बिजली विभाग के द्वारा ये आम बात है और इस तरह की मौत जो है वो भी आम हो गया है। और इस तरह की मौत को हम मौत नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूर्व नियोजित है, इसलिए हम इसको हत्या कहेंगे। बिजली विभाग के द्वारा इस तरह लगातार हत्या पर हत्या किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन पर मौन है। किस तरह से कार्रवाई कर रहा है कि लगातार इस तरह की लापरवाहियां बन रही हैं। तो यहाँ पर कितने दुकानदार होंगे जो अपना दुकान किए हुए हैं और लोग आना जाना लोगों का लगा रहता होगा? बहुत सारे संख्या में है, कोई कहीं जगह खाली नहीं है। सामने हॉस्पिटल है वात्सल्य, यहाँ पे छोटे बच्चों का इलाज होता है और बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और ये जो तार जो है एकदम इतना ज़मीन से मुश्किल से 7 से 8 फीट की दूरी पर है
और ये घटना घट गई। उसमें एक आदमी जो है बंका परिवार का, प्रभात बंका, एक्सपायर कर गया ऑन स्पॉट। हम लोग टोटल कितने लोगों को चोटें आई हैं? 5 लोगों को सर। 5 लोग और एक व्यक्ति की सुनने में आ रहा है कि डेथ हो गया। हाँ, तुरंत ऑन स्पॉट हो गया है। हम लोग अभी घर पे गए थे। मतलब जो उसी ने हाथ में जी थामा हुआ था। जी जी, उसी को बचाने में काफ़ी लोग जो है झुलस गए और कुछ लोग जो हॉस्पिटल में है लेकिन सुरक्षित है। अब आगे देखा जाए कि क्या होता है। दोस्तों, जब घटनाएं होती हैं तो बहाना कोई भी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले नौरंगिया में आपने घटना देखा और आज भी खुशहाली का एक जश्न था और उस जश्न में लोग शरीक हुए थे, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दिए और प्रशासन की भी चूक रही, जिसके वजह से इतना बड़ा घटना हुआ। परसों जुलूस यात्रा निकाला गया था, जब प्रत्याशी जीत गए थे उसके बाद जेसीबी के माध्यम से लोग अपना जश्न मना रहे थे। जेसीबी पर बैठे हुए लोग कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते थे और ऐसे में आपका पत्रकार सवाल खड़ा करता है, ऐसे में आपका समाचार सवाल खड़ा करता है तो आपके पत्रकार के ऊपर ही लोग टोंट करने लगते हैं। और आज देखिए प्रत्यक्ष रूप से नौरंगिया में भी और आज भी जश्न का त्यौहार था और छोटी छोटी लापरवाही, छोटी छोटी चूक की वजह से कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, उसके वजह से इतना बड़ा घात हो गया, इतना बड़ा। आज जो है जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी कमी क्या पूरी कर सकता है कोई कंपनसेशन, कोई पैसा पूरी कर सकता है? वो चीज़ें नहीं कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार, आप जश्न मनाएं, कुछ भी करें तो आप अपने जिम्मेदारी पर निर्वहन करते हुए आप अपने आप को भी सुरक्षित रखें, लोगों को भी सुरक्षित रखें। जितना पेड़ है इसको कटवा देना चाहिए। कभी कभी पेड़ में अर्थिंग आ जाती है और लोग उसके लिए भी। पेड़ जल चुका था। देखिए, एक तौर पे साफ तौर पर देखें कि ये जो पेड़ है या फिर इस तरह से जुड़े हुए कई यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं जो हरे हैं और लगातार वो पेड़ जो बिजली है उसके संपर्क में आ रहे हैं और हरे पेड़ बिजली के सुचालक होते हैं, इस वजह से नीचे तक करंट आता है। खास तौर पर जब बरसात का समय आएगा या बारिश का समय आएगा तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। यहाँ के लोगों के लिए सामने चिकित्सालय है, बच्चों का चिकित्सालय है, बच्चों का भी आना जाना होता है। बड़े तो सतर्क रहते हैं लेकिन बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, उनको सेंस नहीं होता है। तो ऐसे में और भी बड़े दुर्घटना का लोग इंतजार कर रहे हैं या प्रशासन इंतजार कर रहा है, तो वो हमें बता दीजिए ताकि हम अपने दर्शकों, हम अपनी जनता को सतर्क कर दें कि प्रशासन मानने वाली नहीं है, प्रशासन अपनी करने वाली है। तो कम से कम प्रशासन की बात को ना सुन के, इग्नोर करके लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन का भरोसा छोड़ दें। 11,000 वोल्ट का तार सर है। 11,000 वोल्ट का तार इतना नीचे होना चाहिए, कम से कम 25। अलावा कैप होना चाहिए, इसके ऊपर कैप होना चाहिए 25 फीट। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बिजली विभाग को बताना चाहता हूँ, सारे शहर में जितने जर्जर तार हैं उसको जल्द से जल्द स्वस्थ करने का काम करे बिजली विभाग। बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं ऐसे ही, जब जब कोई खुशी का माहौल होता है तब तब कोई घटना घट जाती है। तो साफ तौर पर लापरवाही की वजह से एक मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए जो कि बहुत ही सीरियस भी हैं। तो ऐसे में फिर दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा उम्मीद हम करते हैं प्रशासन की तरफ से, और जो यहाँ का इंचार्ज है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का एक हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।